अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स एजे के बोर्ड का फर्स्ट यूनिट फर्स्ट चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम उसको सॉल्व करने और डिस्कस करने जा रहे हैं एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, और हम इस चीज़ को भी देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कहाँ से आते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस कौन सी हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड क्लियर अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें पता होना चाहिए, और उसके साथ जो कंडीशंस लगी हुई हैं उनका हमें पता होना चाहिए। तो बच्चों, कहानी कुछ इस तरह से है कि मैंने 1000+ बच्चों को भी पढ़ाया है, मैंने एक 6 एवरेज मार्क्स लेने वाले बच्चों को भी पढ़ाया, और मैंने जो बहुत लो वालों को भी पढ़ाया, मिडिल वालों को भी, और जो बच्चे मोस्ट इंटेलिजेंट वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे उनको भी पढ़ाया है। अब मैंने जो देखा है वो बच्चों का मोस्टली एक ही प्रॉब्लम होता है, वो मैथमेटिक्स होता है। वो बच्चे जो इंजीनियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं इस टाइम, उन बच्चों का भी यही प्रॉब्लम होता है कि उन्हें मैथ्स नहीं आ रहा, तो वो कंसंट्रेट ही नहीं करते। वो सिर्फ एक ही बात कह रहे थे, मैम मैथ्स इज़ डिफ़िकल्ट, मुश्किल है, नहीं होता, ये सब कैसे याद रखें। तो मैथ्स याद नहीं करना होता। मैथ्स जो है वो एक ट्रिक है। जब आपको पाइयों की तरह आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ता, पूरा साल आप रट्टा लगाते हैं, तो मैथ्स में जब एक चीज़ आपके माइंड में बैठ जाती है तो वो हर जगह वही कंसेप्ट यूज़ होता है। पता नहीं बच्चे क्यों इसको ना बहुत डिफ़िकल्ट लेते हैं, और वो सोचते हैं कि नहीं नहीं हो पाएगा मुझसे, लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चे ले जाते हैं मार्क्स। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैथमेटिक्स हो जाता है। अब जाते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, अपने यूनिट की तरफ, जो जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट यूनिट है मैथ्स का, एजे का जो सिलेबस है हमारा, उसका फर्स्ट यूनिट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ, और मैं आपको बताती चलूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये डेफिनेशन, चूँकि हमारे एजे के बोर्ड में डेफिनेशन भी आती हैं, और आपका पेपर मुश्किल नहीं होता। अगर कोई एक दो चीज़ें अगर वो अनसीन डाल देते हैं, अनसीन लाइक अगर चेंज करके डाल देते हैं, उसकी वैल्यू चेंज करके डाल देते हैं, कोई बेसिक कंसेप्ट उठा के दे देते हैं, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इससे आप लोगों ने घबराना नहीं। अब चूँकि उनका सिस्टम भी चेंज होने जा रहा है, वो फेडरल को अडॉप्ट करने जा रहे हैं एजे के बोर्ड वाले, तो हो सकता है कि इस बार जैसे फेडरल वालों का जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो 4 नंबर का आता है। मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी, बारी बारी आपको सिलेबस भी प्रोवाइड करूँगी, आपको कैसे आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, आपने कितने यूनिट्स तैयार करने से आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूँगी। अब अगर एजे के बोर्ड की बात की जाए, इससे पहले तो 2 नंबर का क्वेश्चन आता था। आपकी शॉर्ट क्वेश्चन जो आते थे वो हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता था। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें तो 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता था। अगर थ्योरम की बात करें तो थ्योरम आपका 8 नंबर का होता था। लेकिन अब हो सकता है कि बोर्ड का, चूँकि वो फेडरल को अडॉप्ट करने के लिए अडॉप्ट करने जा रहे हैं, तो फेडरल का जो रूल होता है वो हर क्वेश्चन होता है वो 4 नंबर का आता है शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह लॉन्ग भी, और उनके थ्योरम्स के मार्क्स होते हैं वो सेम ही होते हैं, लेकिन फेडरल में ये होता है थ्योरम ज़्यादा करने होते हैं एज़ कम्पेयर टू आपके लॉन्ग क्वेश्चन। तो हम आते हैं अपने काम की तरफ। ये सारी बातें आप पेपर्स के करीब सारी आपके साथ शेयर की जाएंगी। हम आते हैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, मैंने एक डेफिनेशन आपको नजर आ रही होगी पेज पे, एक डेफिनेशन मैंने लिख दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन विच हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल एक्स इज 2 स्क्वायर, मैंने अंदर भी लिख दिया है। तो इसमें बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो आपका वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी, और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख दी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। साथ कंडीशन लगा दी है, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी जो इसके कोफिशिएंट्स हैं वो हैं रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो स्टूडेंट डेफिनेशन तो ऊपर से गुजर गई, क्योंकि हमें ये नहीं पता था वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमें नहीं पता कोफिशिएंट क्या है, हमें नहीं पता कांस्टेंट क्या है। तो हमें एक एग्जांपल ले लेती हूँ, उससे आपको समझा देती हूँ कि हमारे पास कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। सबसे पहले मैं एक एक्सप्रेशन ले लेती हूँ, 2x+1। दिस इज योर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें आपके पास वेरिएबल भी होते हैं, कोफिशिएंट्स भी होते हैं, कांस्टेंट्स भी होते हैं, और वो एक किसी बेसिक मैथमेटिक्स जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं, चारों ऑपरेशन में से किसी एक ऑपरेशन से मिलकर बना होता है, प्लस माइनस मोस्टली यूज होते हैं। अगर मैं इसके दूसरी तरफ इक्वल टू 0 लगा दूं तो दिस इज योर इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आपके पास वेरिएबल कौन सा और कांस्टेंट कौन सा है। ये आपका वेरिएबल है, ये चेंजेबल होता है, दिस इज योर वेरिएबल, दिस इज योर कोफिशिएंट quotient not, this is your coefficient, this is your constant, और बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन जो यूज हुआ है इसमें प्लस का यूज हुआ है। अगर मैं इसी इक्वेशन को, अब यहाँ पर इसे लीनियर इक्वेशन हम क्यों कहेंगे, इसको इसलिए लीनियर इक्वेशन कहेंगे क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है।
वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, दैट्स व्हाई इट इज़ लीनियर इक्वेशन। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिख लूँ, 3x² अपने पास से लिख रही हूँ, कोई बुक की एग्जाम्पल नहीं है, 2x + 1 विच इज़ इक्वल टू 0, ये भी इक्वेशन है। लेकिन अब वेरिएबल की ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये भी स्टिल वेरिएबल है, ये स्टिल कोफिशिएंट है, ये भी कोफिशिएंट है, दिस इज योर कांस्टेंट, और ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन जो इसमें यूज हुआ हुआ है, प्लस का यूज हुआ हुआ है। तो हम अब क्या कहेंगे, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? दिस इज योर लीनियर इक्वेशन, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि फर्क सिर्फ इन दोनों में इतना सा है कि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, और इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो थी वो 1 थी। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी, वो आपकी लीनियर इक्वेशन होगी। तो अब आते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ भी नहीं समझ आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आते हैं हम अपनी डेफिनेशन की तरफ। हमारी डेफिनेशन मैंने यहाँ तक लिख ली थी कि अब हमें पता चल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वो 2 होती है, स्क्वायर होती है। अब हमारा एमसीक्यूज आ जाता है। एमसीक्यूज कुछ इस तरह से आ जाता है कि आपने देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अगर आपको याद होगी तो आप फौरन से इस वैल्यू पे टिक करेंगे तो आपका एमसीक्यूज ठीक हो जाएगा और आप एक नंबर ले लेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी है ax² + bx + c विच इज इक्वल टू 0। इसके साथ बच्चों कंडीशन लगी होती है a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, कोई भी नंबर हो सकता है। अब आगे वो कह रहे हैं इफ ए इज इक्वल टू 0, अगर आपका ए 0 के इक्वल हो जाता है, इधर उसने कहा है कि ए 0 के इक्वल नहीं होगा, अगर हो जाता है तो क्या होगा, ये इक्वेशन जो होगी वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। आगे मैंने सॉल्व भी कर दिया हुआ है कि अगर यहाँ पे a की जगह फॉर एग्जांपल आप 0 पुट करते हैं, तो 0 जब हम पुट करेंगे इफ a इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, bx + c वैसे ही रहेगा। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने से आपको पता है 0 आंसर आ जाता है। तो जब हम इसे bx + c लिखेंगे, 0 को किसी भी नंबर में ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर इटसेल्फ आ जाता है, bx + c इज इक्वल टू 0। अब आपकी जो इक्वेशन बन गई है ये लीनियर इक्वेशन बन गई है। क्यों लीनियर इक्वेशन बन गई है? क्योंकि अब वो जो स्क्वायर वाली वैल्यू थी वो खत्म हो गई है। अब आपकी इक्वेशन जो है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, तो ये आपकी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारा होगा, हम उस पर देखेंगे कि कितने मेथड हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड कौन कौन से हैं और कैसे अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्किप हो गई थी, कहते हैं कि इन 820 AD एक मुस्लिम मैथमेटिशियन था, उसका नाम था अल-ख्वारिज़मी, जिसने क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लासिफिकेशन दी थी, और उसके बाद उसको सॉल्व करने की टाइप्स बताई थी कि कौन कौन सी टाइप्स हैं जिनसे हम सॉल्व कर। ये इंपॉर्टेंट है, टाइप्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टाइप्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहली टाइप है बच्चों आपके पास फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन। दूसरी टाइप है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सबसे पहले तो हम फैक्टराइजेशन को ही हम देखेंगे। जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। फैक्टराइजेशन इजी है, वो इस वजह से इजी है कि आपने किसी भी, आपके पास लीनियर इक्वेशन है, या आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके फैक्टर्स बनाने इंतहाई आसान है। जैसे हम अगर एक चाय बना रहे हैं तो चाय के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे कि सबसे पहले आप पानी लेते हैं, पानी में दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं, पत्ती डालते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और जो भी चाय बनाने के लिए चीजें यूज होती है, एक्चुअली दीज आर द फैक्टर ऑफ टी, दीज आर द फैक्टर ऑफ चाय। आपने कोई जूस बनाना है और जूस में जो भी उस चीज, उसमें शक्कर पड़ेगी, जो भी आपके कोई फ्लेवर डाल लेते हैं आप उसमें, अगर कोई जो भी आपको चाहे आप जो भी उसके लिए डालते हैं वो उसके फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैंने बताया है कि आपने अगर चाय बनानी है तो सिंपल एग्जांपल है, चाय बनानी है तो उसके फैक्टर्स होंगे कि चीनी उसका फैक्टर है, पत्ती उसका फैक्टर है, लेकिन जो भी पॉसिबल फैक्टर्स है, ये नहीं कि आप चाय में मिर्चें डाल देंगे तो चाय का फैक्टर जो है बच्चों मिर्चें नहीं है, आप अपने पास से कुछ नहीं लिख सकते। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके पास लिख लेती हूँ।
एग्जाम्पल है 3x² इज इक्वल टू 4x। मैंने आपकी बुक से ही एग्जाम्पल ली है, मोस्टली पेपर में आपकी एग्जाम्पल्स भी आ जाती हैं, तो हम इनकार नहीं कर सकते कि हमने एग्जाम्पल्स नहीं करनी। आपने बुक्स की और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है जो आपके पेपर में मोस्टली आती हैं। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि 3x², सबसे पहले तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। हमें पता है कि जीरो के उस तरफ इक्वल टू के उस तरफ जस्ट जीरो होता है, तो मैं 4x को इस तरफ ले आती हूँ। अगर कोई नंबर इक्वेशन के दूसरी तरफ ऐड हो रहा होता है तो वो जब हम दूसरी तरफ लेफ्ट साइड पे लाते हैं तो वो हमारे पास राइट साइड पे लाते हैं तो वो हमारे पास माइनस हो जाता है। तो 3x² माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। पॉसिबिलिटी हमारे पास एक ही है कि x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इन दोनों का फैक्टर है। तो मैं क्या करती हूँ कि x कॉमन ले लेती हूँ, तो अंदर मेरे पास बच जाएगा, यहाँ से 2x थे, 1x बाहर आ गया, साथ 3x माइनस 1x बाहर आ चुका है, -4 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी लगाऊंगी। जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि पहले नंबर को भी, जो भी आपके पास वेरिएबल है उसको भी जीरो के इक्वल पुट कर दो, दूसरा फैक्टर जो भी है उसको भी जीरो के इक्वल पुट करो। Here will be x is equal to 0 और 3x is equal to 4। ये 4 इधर माइनस हो रहा है तो राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 4x इज 3, 4 डिवाइड बाई 3, अगर हम 3 से डिवाइड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4/3। दिस इज योर सोल्यूशन सेट। ये आपका सोल्यूशन सेट भी है और ये x की वैल्यू भी है जो हमें चाहिए थी। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन सेट, आप नीचे लिख सकते हैं चूंकि वो कैमरा मेरा नीचे नहीं जा। 0, 4/3 दिस इज योर सोल्यूशन सेट। और ये फैक्टर्स हैं इसके, इस इक्वेशन में के, जब हम ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसकी दोनों साइड बराबर होंगी। फॉर एग्जाम्पल 0 पुट कर लेती हूँ, 0 विल बी इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन ट्रू होगी। हमारी फैक्टर्स वो होते हैं जब अगेन हम उस इक्वेशन में अगर वो वैल्यूज डालें तो वो इक्वेशन आपकी ट्रू होनी चाहिए। होप्स आपको फैक्टराइजेशन मेथड समझ आ गया होगा। अगर आपको जो किसी भी चीज़ की कोई भी आपका क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियो तक के लिए बच्चों इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।